नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। दिल्ली राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 19 अगस्त से रिलेटेड जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। साथ में ही कल की क्लास में जो क्वेश्चन आपको करवाए थे उन सभी का इस क्लास में हम रिवीजन करेंगे। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप क्लास को लास्ट तक तो जरूर देखना ही। साथ में ही अपनी जो कॉपी है उसमें सभी क्वेश्चन को नोट जरूर कर लेना, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आपके पास काफ़ी सारा मैटर वो कलेक्ट हो जाए, जिससे कोई दिक्कत नहीं आए। इसके बिना मैं सभी साथियों से, जो भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, साथी हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप क्लास को देखते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अभी आपके इनडायरेक्ट सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप क्लास देखते हो सब्सक्राइब ना भी करें तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि क्लास में ये समस्या है, या फिर आपको सही लगती है तो ये भी बताएं कि हाँ, सही आपको कंटेंट मिल रहा है। तो पुनः आपसे एक बार निवेदन है कि अगर आप क्लास डेली देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं पूरी मेहनत से आपको ये क्लास करवाता हूँ, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन जाएगा, और जाएगा तो वो किसी और कोचिंग में भी आपको नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, डेली ऐसे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा सखी सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? तो हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा सखी सम्मेलन है, जो राजीविका के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। तो इस सखी सम्मेलन का जो आयोजन है ये शुरू कहाँ किया गया है? तो सीतापुरा जयपुर है, सीतापुरा जयपुर, यहाँ पर सखी सम्मेलन है, इसका आयोजन है वो शुरू किया गया है। अब इसमें थोड़ा डिटेल से देखो। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सखी सम्मेलन का आयोजन जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में किया जा रहा है। तो आप एक तो ये ध्यान में रखना, जेईसीसी सीतापुरा, यहाँ पर सखी जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया जा रहा है, और ग्रामीण विकास विभाग है इसके द्वारा इस सखी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सखी जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया गया, और इस सखी सम्मेलन में दो कार्यक्रम है वो चलाए जाएंगे। दो कार्यक्रम, तो जिस इसमें है, एक है खेत से खलियान तक और दूसरा है बीज से बाजार तक। सखी सम्मेलन के अंदर दो कार्यक्रम हैं, खेत से खलियान तक और बीज से बाजार तक। ये दो कार्यक्रम सखी सम्मेलन के अंतर्गत चलाए जाएंगे। सखी सम्मेलन की नोडल एजेंसी की बात करें तो राजीविका इसकी नोडल एजेंसी है, और जेईसीसी सीतापुरा जो स्थान है यहाँ पर, जेईसीसी, यहाँ पर सखी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। राजीविका की बात करें तो राजीविका की जो ब्रांड एम्बेसडर है दिल्ली में, आपको बताता हूँ, रूमा देवी है। ये चर्चा में रहती है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी सवाल बनते हैं। इसके बिना जो राजीविका है इसके द्वारा हाल ही में एक महिला वित्तीय संस्थान है जिसका नाम है महिला निधि। तो महिला जो निधि है इसकी शुरुआत की गई है, और इसके लिए हाल ही में करंट का क्वेश्चन है कि किसके साथ एमओयू करके इस महिला निधि की शुरुआत की गई है। आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि मैं मौखिक रूप से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जगह इतनी है नहीं स्क्रीन पर कि मैं ढंग से लिख पाऊँ। तो डेली मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया, अभी आप इसको लिख जरूर लें। तो जो महिला निधि है इसकी शुरुआत है, इसका जो एमओयू है वो राजीविका द्वारा जो तेलंगाना तेलंगाना स्त्री निधि है इसके साथ मिलकर महिला निधि है इसकी शुरुआत की है। इसके बिना बात करें जेईसीसी सीतापुरा, तो जेईसीसी सीतापुरा में दो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। एक है इन्वेस्ट राजस्थान 2022, ये 7 व 8 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया, और एक है किसान महोत्सव, इसका आयोजन भी जेईसीसी सीतापुरा में किया गया। किसान महोत्सव ये राजस्थान में 3 आयोजित किए गए हैं, एक जयपुर में, एक उदयपुर में और एक जोधपुर में। इसके बिना ग्रामीण विकास विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है वो भी देख लो। तो ग्रामीण विकास विभाग है, इसकी स्थापना है ये 1971 में विशिष्ट योजना के नाम से हुई थी। इसके बाद 1979 में 1979 में विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्राम विकास विभाग के नाम से इसको जाना गया था, और फिर इसकी ग्रामीण विकास विभाग के नाम से 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1999 को ग्रामीण विकास विभाग नाम से इसकी स्थापना हुई। तो 1 अप्रैल 1999 ये आप जरूर ध्यान में रखें। इसके बिना बात करें बागोर हवेली उदयपुर, बागोर हवेली उदयपुर, तो यहाँ पर जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है इसका मुख्यालय है, ये बागोर हवेली उदयपुर में इसका केंद्र है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निर्माण अभियान जिसके तहत राजस्थान के आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने की शुरुआत की गई है, ये कौन से जिले से की गई है? तो निर्माण अभियान है, निर्माण अभियान। इसके तहत राजस्थान के अंदर जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं इनको स्मार्ट बनाने की शुरुआत बीकानेर जो जिला है यहाँ से बीकानेर जिला प्रशासन के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने की शुरुआत की गई है। अब इसमें आगे देखो, जिला प्रशासन बीकानेर द्वारा राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने के लिए निर्माण अभियान की शुरुआत की है। तो निर्माण अभियान है ये बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है और इस अभियान में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं इनको स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट टीवी इसमें लगाए जाएंगे। तो इस अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्मार्ट टीवी हैं वो लगाए जाएंगे। बीकानेर जिला कलेक्टर हैं जिनका नाम है भगवती प्रसाद कलाल, इनके द्वारा कहा गया कि कोई भी भामाशाह है वो आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी लगा सकता है। बीकानेर जिले के कोई भी भामाशाह हैं या बाहर के हैं तो इनके द्वारा जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं इनमें स्मार्ट टीवी लगाकर इन केंद्रों को स्मार्ट बनाया जा सकता है। तो निर्माण अभियान की जो शुरुआत है वो बीकानेर जिले से हुई है और जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ईआरसीपी नहर परियोजना के तहत कुल कितने बांधों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा? तो ईआरसीपी जो नहर परियोजना है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसके तहत कुल कितने बांधों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा? तो 79 बांध हैं, इनको इस परियोजना के तहत एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा 79। अब इसमें आगे देखो, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जिसे शॉर्ट में ईआरसीपी कहा जाता है, ये चंबल नदी के ऊपर बनाई जाएगी। चंबल की जो सहायक नदियां हैं उनको मिलाकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना इसमें मिलाई जाएगी। जैसे चंबल की पार्वती, काली सिंध, कुल, कुन्नू, ये जो सहायक नदियां हैं इनको मिलाकर ईआरसीपी परियोजना है, नहर परियोजना है वो बनाई जाएगी। इसके बजट की बात करें तो 40,000 करोड़ इसका बजट होगा और इसकी जो अवधि है, इसका जो लक्ष्य रखा है वो 2051 इसका लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान के 13 जिलों में ये परियोजना है वो संचालित होगी। इन जिलों को लेकर इन जिलों में ये परियोजना, यहाँ की जो नदियां हैं, जो बांध है, उनको मिलाकर ये परियोजना बनाई जाएगी। तो इसमें आगे देखो, 13 जिलों में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, तो जो कोटा संभाग है वो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, टोंक व अजमेर, ये 13 जिले हैं जिसमें ईआरसीपी परियोजना चालू की जाएगी। राजस्थान के इन 13 जिलों में 2.80 लाख हेक्टेयर में इस परियोजना के माध्यम से सिंचाई की जाएगी। इसके बिना पूर्वी राजस्थान जो नहर परियोजना है, इस परियोजना को एक सर्किट बनाया जाएगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को एक सर्किट के रूप में बनाया जाएगा और इसमें 79 बांधों को आपस में जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में पहले 26 बांध शामिल थे जिनको आपस में जोड़ा जा रहा था। अभी हाल ही में इसमें 53 जो नए बांध हैं उनको शामिल किया गया है और 79 बांध हो गए हैं जिनको आपस में जोड़कर ये परियोजना बनाई जाएगी। और हाल ही में इसी परियोजना से रिलेटेड एक मुख्यमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को घोषणा की गई कि इसरदा जो बांध है सवाई माधोपुर में, इसका पानी जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो जमवा रामगढ़ बांध जो जयपुर में है यहाँ पर लाया जाएगा। तो ये भी आप सारी चीजें नोट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट है, इसके अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,56,149 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। अब इसमें आगे देखते हैं डिटेल से। वर्ष 2022-23 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर बात करें तो 86,134 रुपये और प्रचलित मूल्य पर 1,56,149 रुपये है।
एसबीआई की जो रिपोर्ट है 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय में प्रथम स्थान पर तो है हरियाणा, जिसकी आय है 2,96,685 रुपये। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 1,56,149 रुपये राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है एसबीआई रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, और इसमें राजस्थान है इसका छठा स्थान है। इसके बिना बात करें एसबीआई रिपोर्ट जो 2022-23 आई, इसमें टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है और इस वृद्धि में महाराष्ट्र है वो टॉप पर है। 13.9% जो लोग हैं वो टैक्स रिटर्न यहाँ पर भरते हैं और महाराष्ट्र इसमें टॉप पे है। राजस्थान इसमें छठे नंबर पर है, सॉरी चौथे नंबर पर है, राजस्थान इसमें चौथे नंबर पर है। 7.9% लोग इसमें टैक्स रिटर्न भरते हैं। तो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है वो 1,56,149 रुपये है और राजस्थान इसमें छठे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शेर जीएस की मौत हाल ही में कौन से जैविक उद्यान में हुई है? तो एशियाटिक शेर है ये, सॉरी एशियाटिक शेर, ये लोयन है और ये जीएस इसका नाम है और इसकी मौत हाल ही में कौन से जैविक उद्यान में हुई है? तो एशियाटिक जो शेर है, ये गलत प्रिंट हो गया है, एशियाटिक है ये, एशियाटिक शेर जीएस की मौत हाल ही में कौन से उद्यान में हुई है? तो नाहरगढ़ जो जैविक उद्यान है जयपुर, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर, यहाँ पर एशियाटिक शेर है जीएस, इसकी मौत हो गई है। अब इसमें आगे देखो, माचिया सफारी जैविक उद्यान से एशियाटिक शेर है, इसको नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लाया गया था। हाल ही में नाहरगढ़ जैविक उद्यान में जीएस शेर की मृत्यु हो गई है। तो नाहरगढ़ उद्यान से जीएस शेर है इसकी मृत्यु हो गई है और माचिया सफारी जैविक उद्यान है वहां से इस शेर को यहाँ पर लाया गया था और हाल ही में इसकी मृत्यु हो गई है। राजस्थान में जैविक उद्यान जो उद्यान है इनकी बात करें तो इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ये आप जरूर नोट करें। राजस्थान में अभी हाल ही में 4 जैविक उद्यान हैं और 2 नए जैविक उद्यान हैं, उनको बनाने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। 4 की बात करें तो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर है और ये जो बंसदरा की पहाड़ियां उदयपुर वहां पर ये स्थित है। इसके बिना राज्य का ये पहला जैविक उद्यान है और अभी हाल ही में यहाँ पर जिराफ लाने की घोषणा की गई है। दूसरे उद्यान की बात करें तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर, ये राज्य का दूसरा जैविक उद्यान है जहाँ पर लोयन सफारी 7 सफारी यहाँ पर शुरू की गई है। विश्व की सबसे अधिक जो जंगल सफारी है वो नाहरगढ़ जैविक उद्यान में शुरू की गई है। ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है। यहाँ पर लोयन सफारी, बर्ड सफारी, टाइगर सफारी ये यहाँ पर चालू की गई है। इसके बिना यहाँ पर दरियाई जो घोड़ा होता है वो यहाँ पर पाया जाता है। पैंथर सफारी भी यहाँ शुरू की गई है। इसके बिना माचिया सफारी पार्क है ये जोधपुर में है और एक है अबेड़ा जैविक उद्यान ये कोटा में, और इसके बिना 2 घोषणा की गई, उसमें एक बीकानेर में और एक अजमेर में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस संस्थान में देश का सबसे बड़ा पंचकर्म चिकित्सा सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान का कौन सा संस्थान है जिसमें देश का सबसे बड़ा पंचकर्मा चिकित्सा सेंटर है वो खोला जाएगा? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, इसमें देश का सबसे बड़ा पंचकर्म चिकित्सा सेंटर स्थापित किया जाएगा। अब इसमें आगे देखो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, इसकी स्थापना मई 2003 में इसकी स्थापना हुई और ये राज्य की पहली व देश की दूसरी यूनिवर्सिटी है जिसमें आयुष कार्यक्रम शुरू किया गया। अब ये आयुष कार्यक्रम क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये जो आयुष कार्यक्रम है इसमें ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सीधा और एच से होम्योपैथी, ये जो कार्यक्रम है ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा इन संस्थान में स्थापित किया गया है और जो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा है वो इसी यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया है। यह देश का सबसे बड़ा पंचकर्मा चिकित्सा केंद्र होगा।
पंचकर्मा के माध्यम से मेडी टूरिज्म का जो विकास है वो किया जाएगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि पंचकर्मा के माध्यम से मेडी टूरिज्म है इसका विकास किया जाए। इसके बिना बात करें बजट 2023-24 की, जो बजट आया था 2023-24, इसके बारे में देखें तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा ये चाकसू जयपुर में ये खोला जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, नोट जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 12 अगस्त 2023 को राजस्थान आवासन मंडल द्वारा निर्मित विधायक आवास योजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो जयपुर जिले में विधायक आवास बनाए गए हैं। तो 12 अगस्त 2023 को राजस्थान जो आवासन मंडल है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, इसके द्वारा ये विधायक आवास है इनका निर्माण किया गया। और इस योजना का जो लोकार्पण है ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। अब इसमें आगे देखो, राजस्थान आवासन मंडल, इसके बारे में जो भी करंट की इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो राजस्थान आवासन मंडल है, इसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई। इसकी टैगलाइन है हमारा प्रयास सबको आवास। राजस्थान आवास मंडल की 3 ऐप हैं, RHB आवास, RHB सजग और RHB ग्रीन। और 100 प्रोजेक्ट हैं RHB के जो रेरा में रजिस्टर्ड हैं। और इसके लिए इसको 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला। अभी तक 2 अवार्ड इसको मिल चुके हैं। वर्ष 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो, और 2023 का एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड है जो सिंगापुर में मिला है, वो भी इसको मिल चुका है। 2021 का भी स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो RHB को मिला था। अब इसमें आगे देखो, हाल ही में 12 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विधायक आवास योजना का लोकार्पण जयपुर जिले में किया गया। और ये जो विधायक आवास है ये 9 मंजिला है और इसमें 160 फ्लैट हैं। सभी जो आधुनिक जो सुख सुविधाएं हैं वो इन फ्लैट्स में सभी विधायक आवास हैं इनमें मिलेंगी। इसके बिना RHB है, इसके द्वारा प्रतापनगर के अंदर जो कोचिंग हब बन रहा है वो भी RHB के द्वारा बनाया गया था। एक था NRI कॉलोनी, वो भी इसके द्वारा बनाई गई है। और मानसरोवर के अंदर जो सिटी पार्क है वो भी RHB का ही प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल की जो क्लास थी उसका रिवीजन इसी क्लास में हम करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं कल की क्लास में वो इसी क्लास में हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 अगस्त 2023 को तीज उत्सव का आयोजन किस जिले में मनाया जाएगा? तो जो तीज उत्सव है ये जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। और जो तीज उत्सव है ये 19 अगस्त को है और इसका आयोजन जयपुर जिले में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में 400 मीटर स्टाइल में युग चेलानी ने कौन सा पदक जीता है? तो 400 मीटर स्टाइल में जूनियर नेशनल तैराकी जो चैंपियनशिप थी इसमें 400 मीटर स्टाइल में युग चेलानी ने स्वर्ण पदक है वो जीता है। ये मिसप्रिंट है, आप युग चेलानी इसको लिख लेना। अगला क्वेश्चन, कस्टमर सेटिस्फिकेशन सर्वे 2023 के अनुसार नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में देश के 56 एयरपोर्ट में से राज्य का उदयपुर एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? तो कस्टमर सेटिस्फिकेशन जो सर्वे हुआ था, कस्टमर है वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है, इसके लिए जो नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी के अंदर देश के 56 एयरपोर्ट हैं इसमें अपने राजस्थान का उदयपुर जो एयरपोर्ट है ये दूसरे स्थान पर रहा था। अगला क्वेश्चन, वात्सल्य पोस्टर केयर अभियान के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो जो वात्सल्य अभियान है ये बच्चों को गोद लेने से रिलेटेड अभियान है। और इस अभियान के बारे में कुछ सेंटेंस हैं वो देख लेते हैं कि कौन सा गलत है। तो इस अभियान के तहत 0 से 18 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों के लिए पारिवारिक परिवेश में पलने बढ़ने का अवसर देगा। तो इसमें 0 से लेकर और 18 वर्ष तक आप कोई भी बच्चे को गोद ले सकते हो। अभियान के तहत गोद लेने वाले को प्रति बच्चा 4,000 प्रत्येक माह की सरकारी सहायता मिलेगी। इसके बिना प्रदेश में बच्चों की समस्याओं के समाधान के लिए बाल हक ई बॉक्स है वो लॉन्च किया गया है। तो ये तीनों ही कथन है ये सही हैं। अधिकतम एक आदमी 2 बच्चे गोद ले सकता है।
तो बिल्कुल एक आदमी है वो 2 बच्चे गोद ले सकता है। तो ये सभी जो कथन है ये सही है वात्सल्य अभियान से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, G20 देश की व्यापार और निवेशकारी समूह की बैठक का आयोजन जयपुर में कब किया जाएगा? तो जो G20 है जिसकी मेजबानी भारत के द्वारा इस वर्ष से की जा रही है, तो इसमें देश की व्यापार और निवेशकारी समूह की जो बैठक है वो 21 व 22 अगस्त 2023 को जो रामबाग पैलेस है, रामबाग पैलेस जयपुर यहाँ पर की जाएगी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो मेजर जनरल आलोक राज हैं, इनको नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर हरि प्रसाद शर्मा के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। संजय कुमार श्रोत्रिय के बारे में बता ही दिया, आरपीएससी के ये चेयरमैन हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के संबंध में निम्न घोषणाओं के बारे में सत्य कथन है। तो बजट 2023-24 में कौन कौन सी घोषणाएं की गई, कुछ घोषणाएं यहाँ पर दी हुई हैं, इनके बारे में देखना है कि कौन सा सत्य कथन है। तो बीकानेर जंतुआलय है, ये बीकानेर जंतुआलय को पक्षी विहार एवं रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बिना जयपुर जंतुआलय, ये भी जंतुआलय है, इसको पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जाएगा। लक्ष्मणगढ़ जो सीकर है, इसमें प्रदेश का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। पहला जो स्काउट आवासीय विद्यालय है जगतपुरा जयपुर में स्थित है। और बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल जो पार्क है वो बनाए जाएंगे। तो बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क बनाए जाएंगे। तो ये सभी कथन है वो सत्य हैं। तो आप नोट जरूर कर लेना, बजट 2023 से रिलेटेड जितनी भी बातें आती हैं, क्योंकि चुनावी साल है, काफ़ी सारी घोषणाएं की जा रही हैं और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। जो भी आगे आपकी एग्जाम होगी तो बजट 2023-24 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डेली आप क्लास जरूर देखें, साथ में अपनी नोटबुक में सभी क्वेश्चन नोट जरूर करें। इसके बिना अपने साथियों के साथ अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें क्लास को शेयर ज़रूर कर देना। और जो भी नए स्टूडेंट हो प्लीज़ पुनीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि उनको आगे भी ऐसे ही क्लासेज हैं वो मिलती रहें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।